नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर टीजीटी पीजीटी में थ्योरी ऑफ इक्वेशन की संभवतः कुछ लास्ट चुनिंदा क्लासों में से एक क्लास को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं और नए कंसेप्ट जनरेट कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन जीआईसी, यूपीएससी प्री और टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, वेरियस एग्जाम्स ऑफ टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, हमने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है। और देखिए, हम पहले ही जैसा कि आपसे कह चुके हैं कि हम ज़्यादा इजी क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए, इस नई क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड मैथ पर। और आइए आपको शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रही है, अलजेब्रा का पार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा 2016 दिया हुआ है, बीटा 2016 दिया हुआ है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको इस तरह से पावर इंक्रीज करके मिले तो आप एक चीज़ को विशेष समझ लीजिए कि रूट्स आपको नॉर्मल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं। नॉर्मल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं, और नॉर्मल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं तो वो ज़रूर ओमेगा या ओमेगा मिल रहे होंगे। और देखिए, ओमेगा या उसकी पहचान बताऊं, यहाँ आपको 1 मिल रहा होगा, तो ये रूट्स ऑफ यूनिटी आपको मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम बात करें, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर मैं इसके साथ एक्स प्लस 1 लगा देता हूँ तो ये मुझे जो फॉर्मूला बनेगा एक्स की 3, ये जो मुझे फॉर्मूला मिलेगा एक्स की 3 प्लस 1 का मिलेगा। क्योंकि देखिए, इसको हम 3 कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। और क्यूब रूट यूनिटी में आपको ये दिया हुआ नहीं है, तो इससे जो रूट मिलेंगे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा अगर आपका ओमेगा होगा तो बीटा आपका ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इसको बस आपको इस वैल्यू में रखना है, इसको अब आपको इस वैल्यू में रखना है। तो अल्फा की 2016 प्लस बीटा की 2016, तो आप क्या करेंगे, ओमेगा की 2016 प्लस बीटा मतलब ओमेगा स्क्वायर की 2016। अब ये देखिए, ओमेगा की पावर 3 जो है आपको क्या बनाती है, 1 बनाती है। तो इसको 3 पावर में ब्रेक कर लीजिए। 2016 को डायरेक्ट भी मैं कर दूं, नहीं तो आप ऐसे भाग लगा के देख लीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, ठीक है, और 6 3 दूनी 6, मतलब कंप्लीट कट रहा है। कंप्लीट कट रहा है तो ये ओमेगा देगा, ओमेगा की 3। ध्यान दीजिए, देखो कंप्लीट कट रहा है ना, 6 3 18, तो ये 3 पावर में 6 और 1 7 2 9, 3 पावर 2016 प्लस ऐसे ही ये 2 की पावर, अरे ये 3 पावर क्यों लिखेंगे भाई, दिमाग कहाँ है, ठीक है। देखिए 672, ओमेगा की पावर 3 की पावर 672 प्लस ओमेगा की 3 की पावर 672 और गुना 2 अंदर वाला। अब ध्यान से समझिए इसकी बात कि ये ओमेगा की 3 1 दे रहा है, आपने 1 लिख दिया, प्लस ये ओमेगा की 3 आपको 1 दे रहा है, प्लस 1 लिख दिया। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही देगा, और 1 और 1 जुड़ के क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जब आपको अल्फा और बीटा की पावर ज़्यादा दे रखी होगी तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा होगा। आप ध्यान से समझ लीजिए, उसमें उसको समझ लें, यानी वो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आपको दिए होंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में ओमेगा स्क्वायर भी आपको दिया हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। देखिए, ये भी सेम वही चीज़ें जा रही है कि मूल है तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा 19। और अब मैं आपको चेक करने भी नहीं जाऊँगा कि वो है क्या, ये इक्वेशन बतानी है कि जिसके रूट्स ये आ रहे होंगे, यानी इसके रूट्स ओमेगा स्क्वायर मिलेंगे। और इसमें भी अगर मैं ओमेगा स्क्वायर रखूँ तो ओमेगा रखा 19 और ओमेगा स्क्वायर रखा तो 17, ठीक है। 19 को कितनी में 3 की पावर में तोड़ूँ तो 3 6 इंटू ओमेगा में टूटा, और ये जो है 7 दून 34, तो 3 की 11 इंटू ओमेगा में टूटा। 17 दून 34, 11 तिया 33 और 2 और 6 तिया 18। अब देखिए ध्यान से समझिए, वही चीज़ तो है, ओमेगा ही मिल रहा है। देखो जरा, ओमेगा स्क्वायर ही आपको मिल रहा है,
3 तिया 6 तिया 18, 18 में एक ओमेगा बचा, और यहाँ 17 दूनी 34, 11 तिया 33 और इंटू ओमेगा मिला। तो आपको ओमेगा ओमेगा रूट्स मिल रहे हैं, यानी ओमेगा का ही आपको कंक्लूजन मिल रहा है, ओमेगा ही आपको मिल रहा है। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रहेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब ये बनते हैं तो जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है सेम टू सेम आपके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही इसके रूट्स हो जाएंगे। यानी जो इक्वेशन अल्फा 19 और बीटा 17 आपको दी हुई है वो आपको कुछ और नहीं दिया हुआ है, वो आपको कुछ और नहीं दिया हुआ है, वो आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वही रूट्स आपको रूट लौट के दिए हुए हैं। तो ध्यान से समझिए, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ही इक्वेशन चाहिए, और जब ये सेम इक्वेशन चाहिए तो सेम इक्वेशन पर सेम लौटेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो सेम इक्वेशन है प्लस की, तो ये भी प्लस का ही आपका ऑप्शन लौटेगा, ठीक है ना, वो भी सेम ही आपको लौट के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे ही पावर अल्फा की ज़्यादा देखें, बीटा की ज़्यादा देखें, आपको तुरंत ये समझ लेना है कि भैया कुछ ना कुछ इसमें झालझोल है, ठीक है। और देखिए मोस्टली तो ये थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट भी लग रहा है कि यहाँ 19 है तो 19 दूनी 38 आपको दिया हुआ है, सेम पावर पे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल सेम रूट्स मिलेंगे, कॉमन रूट्स मिलेंगे, सेम रूट्स मिलेंगे, तो सेम पर सेम इक्वेशन बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, मैं ज़्यादा समय कंज्यूम नहीं करूँगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप समझिए, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप देखिए x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 3 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 9। आप एक बात मुझे बताइए कि इससे ये कैंसिल आउट भी तो हो रहा है, तो x इक्वल टू 3 मिल रहा है, यहाँ से x इक्वल टू 3 मिल रहा है, और मैं कैलकुलेट भी करूँ तो x इक्वल टू प्लस माइनस के 3 मिल रहा है। और जब जब ये डेनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 9 दिया हुआ है तो ये x डज नॉट इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, और यही रूट्स आपको लौट के मिल रहे हैं। तो क्या होगा कि इसके लिए नो रियल रूट्स मिलेंगे, नो रियल रूट्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऐसे लिख दीजिए 0। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी, क्योंकि 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं सेटिस्फाई करने जाऊंगा 3 वैल्यू रखूंगा तो ये इनडिफाइन आ जाएगा, और इनडिफाइन आप इक्वेशन में नहीं लिख सकते। तो ये बहुत आसान है, पहले भी मैं ऐसा डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा से आपको याद दिलाने के लिए, मेमोराइज कराने के लिए मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल fx आर द पॉजिटिव देन द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 डज नॉट हैव। देखिए इस तरह के में वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव है सभी रियल रूट्स, उसके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ px इक्वल टू पॉजिटिव है, कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब जब ये पॉजिटिव हैं तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि नेगेटिव के बारे में कोई एजम्पशन नहीं बता सकते, पॉजिटिव के बारे में कोई एजम्पशन नहीं बता सकते, इमेजिनरी रूट्स के बारे में, भाई इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव रूट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव रूट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें केवल कोफिशिएंट पॉजिटिव कहा है, कोफिशिएंट पॉजिटिव कहा है, पावर क्या नहीं पता, x की 3 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 ये दे रखी हो, px अगर ये दे रखा हो तो देखिए यहाँ पॉजिटिव रियल रूट्स भी मिल सकते हैं, नेगेटिव रियल रूट्स भी मिल सकते हैं, तो कांट बी इमेजिन दैट। और विभक्तकर जो है वो जो है इमेजिनरी रूट्स भी दे सकता है, तो बस क्या नहीं मिलेगा, रिपीटेड रूट्स के बारे में हम कोई गारंटी नहीं कह सकते। अगर सभी पॉजिटिव कंटेन हैं, पॉजिटिव कोफिशिएंट हैं, तो रिपीटेड रूट नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है, डज नॉट हैव रिपीटेड रूट्स, ठीक है, पुनरावृत्ति रूट्स की नहीं होगी, मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी डबल, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वेयर, बहुत बेहतर क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके 2 मूल जो दे रखे हैं, 2 ही मूल होंगे, और वो दे रखे हैं क्रमागत पूर्णांक संख्या, तो एक n मान लूँ, एक 2n, एक n और एक n प्लस 1, ये मान लूँ, कोई दिक्कत किसी को, ये दोनों क्रमागत पूर्णांक संख्या है तो n और n प्लस 1 मान सकता हूँ, तो लिख दीजिए। अब जब n और n प्लस 1 दोनों रूट्स मैंने क्रमागत मान लिए, तो अब ध्यान से समझिए कि रूट्सों का सम क्या मिलेगा, n प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, और n प्लस करके ऐसे, और n प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, c। अब आपको ये मिला है तो बी स्क्वेयर माइनस, अरे मैं क्या निकाल रहा हूँ, बी स्क्वेयर माइनस 4ac चाहिए, तो बी स्क्वेयर माइनस
4ac। तो b क्या है, सम ऑफ रूट्स है। देखिए ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकालना, चलिए निकाल लीजिए। दोनों को जोड़ा था तो n+n+1 इक्वल टू प्लस के b मिला था, और n+1 आपको क्या मिला था, c मिला था। चलिए मैं इसमें अब वैल्यू इवेलेट कर देता हूँ, और a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी क्योंकि a इसमें है ही नहीं। 4ac कहाँ है, a आपके उसमें मिस है, ठीक है, a है ही नहीं, a भी है तो 1 ही ले लेंगे कंपेयर। अगर मैं इक्वेशन से करूँगा तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन भी बनाने जाऊँगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 2n+1 x + n+1 = 0। और कंपेयर करूँगा तो a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर मुझे मिलेगा 2n+1, प्लस का मिले माइनस का मिले कोई दिक्कत नहीं, 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर फिर भी उसको वही कर देगा, nn+1 और 1। अब देखिए इसकी वैल्यू चाहिए आपको 4n² + 1 + 4n, और इसकी करेंगे तो -4n² और -4n, ठीक है। अब देखिए 4n² से 4n² कैंसिल, 4n से 4n कैंसिल, = 1। इसका आंसर क्या मिला आपको, बी आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा हड़बड़ाहट कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, आप बेसिकली जानते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं आपको नंबर बाय नंबर 1 बाय 1 आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ न। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एक आध क्लास और आएगी, और फिर हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो पूरे मैथ को हम इसी तरीके से, जो कंसेप्शनली जो चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं उनको हम अपनी वीडियोज में दे रहे हैं आपको। तो आप जितने भी टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स हैं उनसे कह दीजिए कि भैया आप बेहतरी के लिए यहाँ आ सकते हैं, और आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी टॉपिक आप चाहते हो तो आप मुझे बता दें, मैं आप उस टॉपिक को आपको उपलब्ध करा दूंगा। देखिए यदि समीकरण इतने इतने का मूल एक उभयनिष्ठ है तथा इनके शेष मूलों का योग तथा गुणनफल क्रम से क्या होगा। अब क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड सा भी लगता है, कभी कभी इजी भी लगता है, लेकिन हम करते क्या है, पहले मैं इसमें कॉमन रूट्स निकालूं। जब सेम पावर का होता है तो बहुत आसान कॉमन रूट्स निकलता है, x² + qx + pr = 0। ध्यान से समझिए, नेगेटिव कर दीजिए तो x कॉमन तो p - के q, और माइनस के r कॉमन तो p - के q = 0। तो यहाँ से x = क्या मिल गया, r मिल गया, p - q कॉमन लेके 0 में चला गया, x - r, x बराबर r। ये आपको मिल गया कॉमन रूट्स। ये क्या मिल गया, कॉमन रूट आपको मिल गया। अब देखिए पहली इक्वेशन से अल्फा प्लस आर दोनों, एक तो कॉमन रूट्स है, एक कोई अल्फा है, उसका दोनों का सम कितना, -p के बराबर, और दोनों की गुना r अल्फा = qr के बराबर। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या, q मिल गया। दूसरी इक्वेशन में जाइए, बीटा मैंने मान के चलिए कोई वो, और कॉमन रूट्स r मान लिया, = के q होगा। ध्यान से समझिए। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, गुना कर लीजिए, r और बीटा की गुना करें, r और बीटा की गुना करें तो क्या मिलेगा, pr। तो r से r कैंसिल, तो बीटा = क्या मिल गया, p। तो एक रूट्स q मिला जो कॉमन नहीं है, एक बीटा = p मिला। अब वो कह रहे हैं कि दोनों का योग करें तो अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं योग करूं तो p + के q। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात यहाँ है कि यहाँ से अगर मैं r निकालूं तो माइनस के p, r अल्फा माइनस जाएगा और माइनस के q, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए r - के q और माइनस के p, दोनों सेम है। तो p - r = के p + के q। तो p + q क्या हो गया, -r, तो मैंने -r रख दिया। तो दोनों उनका सम योग जो हो गया, योग क्या हो गया, -r। ध्यान से समझ लीजिए, -r हो गया, गुना दिख ही रही है, pq की गुना क्या हो जाएगी, गुना हो गई pq। तो ऑप्शन कौन सा है, -r और pq, -r और pq। बी ऑप्शन आपको सिंपली वे में आया है, एक अलग तरीके से आया है, आप घबराएंगे नहीं, आप अपना माइंड लगाएंगे कि किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। जैसे ही मुझे द्विघात दिखी तो ये बहुत आसान हो जाता है। मैं कोई वज्र गुणन नहीं लगाने जा रहा, मैं कोई अल्फा² नहीं लगाने जा रहा, मैं कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा मैंने एक मेथड आपको अप्लाई करके दिखा दिया है किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। देखो, इफ द इक्वेशन x, ये भी देखिए वही क्वेश्चन मैं जो कह रहा हूँ कि इतना शॉर्ट कर दूंगा कि आप खुद सोचेंगे कि भाई इतना शॉर्ट कैसे हो रहा है, = 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो वो उभयनिष्ठ मूल ही निकाल लीजिए ना, माइनस माइनस माइनस, उभयनिष्ठ ऐसे निकलेगा, x कॉमन तो l - के m, और यहाँ से -1 कॉमन तो l - के m = 0, क्योंकि माइनस का l था प्लस का m था तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो x क्या मिल गया, 1। x = 1 कॉमन रूट से, और वो पूछ रहे l + के m, किसी एक में वैल्यू रख दीजिए, x बराबर 1
रखने पर, x बराबर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस l प्लस के m इक्वल टू 0। तो l प्लस के m इक्वल टू कितना मिल गया, -1। ये देखिए आंसर। इतना सिंपल कर दूंगा टीजीटी पीजीटी को, बच्चों की तरह खेलने लगोगे आप क्वेश्चनों से, ठीक है ना। जैसे ही देखते ही क्वेश्चन ये आ गया, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है, ये हमारी गारंटी है। ये इजाद कर रहे हैं हम, इस पर रिसर्च करके 15 क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आते हैं। उस 15 पर 24 घंटे मनन चिंतन होता है कि क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखो, l प्लस एम कितना -1 आ गया। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट उन्होंने कहा Z1 Z2 Zn आर द nth रूट ऑफ यूनिटी, nवे मूल हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के, इकाई के मूल हों, तो इतने इज इक्वल टू, देखो बड़ा सिंपल सा करेंगे, x -1 इक्वल टू क्या होगा, nth रूट ऑफ यूनिटी है तो x -1 इसमें बनेगा, भाई माइनस वाले में माइनस तो बनता है, x माइनस, मैं सभी रूटों को ले लेता हूँ, Z1 x -Z2 एंड सो ऑन x -Zn-1, ये nth रूट ऑफ यूनिटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस xn-1 ओवर x -1 इक्वल टू x -Z1 x -Z2 एंड सो ऑन x -Zn, ये कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। जब x -1 को मैं xn-1 को डिवाइड करता हूँ तो बहुत सिंपल सा एक मुझे एक्सपेंशन मिलता है, 1 + x स्क्वायर एंड सो ऑन xn-1 तक इक्वल टू x -Z1, ध्यान समझिए, x -Z2 एंड सो ऑन x -Zn-1। अब मैं अगर यहाँ पुट x इक्वल टू 1 रख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, देखो 1 + 1 + 1 + एंड सो ऑन 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, क्योंकि देखिए n-1 टाइम तो x और एक ये है n टाइम्स, और इधर 1 - के Z1 1 - के Z2 एंड सो ऑन 1 - के Zn-1 मिला, कोई दिक्कत है क्या। वो कितना सिंपल हो गया, n टाइम्स तक अगर किसी एक ही संख्या का सम करते हैं तो उस नंबर ऑफ में n की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया n इक्वल टू 1 - Z1 1 - Z2 एंड सो ऑन 1 - Zn-1, ये आपको आंसर मिल गया। क्या मिल गया, n। आंसर कौन सा है, n, ये आंसर। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, आपको एक एक कंसेप्ट को निचोड़ कर दूंगा, आप बिल्कुल उसको उसी प्रकार से यूज करिए, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में समझिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है, यूपीएससी प्री, यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया है, तो टीजीटी पीजीटी में कोई क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समझिए ज़रा, उन्होंने कहा द मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन चाहिए कि आपके इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, वो समझने वाली बात है। देखिए आप इसको px लिखिए चाहे इक्वेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, x की 4 + 2x की 3 - 1। डिस्क्रिमिनेंट का साइन रूल्स जो होता है उससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे वो समझिए। देखिए इसके साइन प्रॉपर्टी लिखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, यही तो है साइन प्रॉपर्टी, प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, देख लीजिए आप, ठीक है, 1 2 3 4 कोफिशिएंट है। अब देखिए नंबर ऑफ साइन चेंजेस 1 2 3, तो आपको 3 3 कैसे पॉजिटिव रूट्स मिल गए, पॉजिटिव रियल रूट्स मिल गए, पॉजिटिव रियल रूट्स मिल गए 3, ये तो आपने समझा। अब आप लिखिए p - x रखेंगे तो माइनस के x की 7 और माइनस के 3x की 4 माइनस के 2x की 3 और माइनस के 1। देखिए ध्यान से समझिए, इसकी साइन प्रॉपर्टी माइनस 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 माइनस, देखिए नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन, कोई भी साइन में चेंज नहीं मिल रहा है, तो नो नेगेटिव रूट, कोई भी नेगेटिव रूट्स इसमें नहीं है, नो नेगेटिव रूट्स, कोई नेगेटिव रूट्स नहीं है, ये समझ लीजिए। साइन चेंज में अगर हमें रूट्स मिलते तो इतने नेगेटिव रूट्स हो जाते। टोटल रूट्स कितने बनेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जितनी पावर उतने टोटल रूट्स, टोटल हो गए 7। अब आपको इमेजिनरी चाहिए, रियल उसमें से कितने, रियल कितने हो गए उसमें से, भाई देखिए 3 यहाँ पॉजिटिव मिले और यहाँ कोई भी नहीं मिला, 3 रियल रूट्स हो गए। तो इमेजिनरी रूट्स कितने मिले, इमेजिनरी रूट्स आपको मिले 7 - 3 = 4 इमेजिनरी रूट्स आपको मिले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका इज
करेक्ट है। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। कोई साइन प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ चेंजेज काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ चेंजेज जितने होंगे उतने पॉजिटिव रियल रूट्स मिलते हैं, नंबर नेगेटिव रखने के बाद जो साइन चेंजेज होंगे उतने आपको नेगेटिव रूट्स मिलते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं, और दोनों ही रियल होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव रियल ही होते हैं। उन रियल में से अधिकल्पित तो आ जाएंगे, आपको इमेजिनरी आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, गिवन दैट एक्स एंड वाई। देखिए कितना सिंपल है, एक्स लेस देन है वाई से और ए लेस देन है 0। मतलब ए क्या है, ए है नेगेटिव वैल्यू, ए है नेगेटिव वैल्यू। और इनइक्वलिटी में जब नेगेटिव वैल्यू से भाग लगाते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। भाई अभी ये थी तो इससे क्या हुआ, नेगेटिव है, ए कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव वैल्यू है, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है नेगेटिव से गुना या डिवाइड करने पर। तो देखिए नेगेटिव से जब वो करेंगे आप, क्योंकि दोनों सेम हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये सेम इनइक्वलिटी है, ये इक्वल वाली तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनइक्वलिटी जब तक इक्वल में ना हो तो इक्वल इनइक्वलिटी नहीं मिलती है। तो आपको कौन सा बना, सी ऑप्शन मिला। क्लियर है। KVS TGT दिसंबर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है। देखिए फिर रूट्स वाला आ गया है, 2x की 8 प्लस 3x की 4 प्लस x² प्लस 7 px बराबर ले लूँ। चलो इसको और कर देते हैं। वो कुछ जो है वास्तविक मूलों की संख्या कितनी है, वास्तविक मूल बताइए। देखो प्लस 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 प्लस, नो चेंज, नो चेंज, नो पॉजिटिव रूट्स, ठीक है, नो पॉजिटिव रूट्स, कोई नहीं मिला। दूसरा देखिए p माइनस एक्स, तो प्लस के 8 प्लस के 3x की 4 प्लस x² प्लस 7, यही बना। प्लस 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 प्लस, नो चेंज, नो चेंज है ना, कोई साइन में चेंज नहीं, तो नो नेगेटिव रूट्स। जब ना तो कोई पॉजिटिव रूट्स मिला है ना नेगेटिव रूट्स मिला है तो रियल रूट्स कुछ नहीं मिला, तो ऑप्शन डी। बस आप इन साइन प्रॉपर्टीज को पहचान लीजिए। डेस्करेटे ने दी है, उन भाई साहब का ध्यान रखिए, डेस्करेटे भाई साहब साइन प्रॉपर्टी आप ये चेक कर लीजिए। आपको पॉजिटिव रूट्स भी नहीं मिले, आपको नेगेटिव रूट्स भी नहीं मिले, तो आपको क्या मिला, वास्तविक मूल ही नहीं है इसमें, तो क्या हो गया, 0 वास्तविक मूल है। चलो आगे बढ़ो, इसको देखिए, बहुत सिंपल है। x माइनस 1 का मॉड ऑफ आपको 5 के बराबर दे रखा है, तो x माइनस 1 पहली बार में 5 रख लीजिए, तो x 6 से बड़ा। दूसरी बार में x माइनस 1 लेस देन, इनइक्वलिटी चेंज करके माइनस के साथ रख लीजिए, x माइनस के 4। देखिए ये 6 से बड़ा चाहिए, 6 से बड़ा चाहिए तो 6 से इन्फिनिटी जाएगा, 4 से छोटा चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। दोनों का कंबाइन आपको x बनेगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 माइनस के 4। और देखिए इनइक्वलिटी ये भी समझ लीजिए, ओपन इंटरवल बनता है भैया, ये ओपन इंटरवल, क्योंकि इनइक्वलिटी ये यूनियन, दूसरा इनइक्वलिटी में 6 और इन्फिनिटी, ये आपको तो कौन सा है, माइनस के 4 माइनस 6 और इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल बनेंगे दोनों, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आपको क्लोज्ड, और वैसे भी इन्फिनिटी पर कभी क्लोज इंटरवल आता नहीं है, चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो। नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं आता है, कोई क्लोज्ड इंटरवल का साइन नहीं हो सकता है, तो ऑल हमेशा से ओपन इंटरवल का साइन होगा। ये देख लीजिए आंसर, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी, माइनस इन्फिनिटी से -4 और 6 टू इन्फिनिटी। आप समझ लीजिए कितना सिंपल है अगर आप इसको कंटिन्यूसली करेंगे। देखिए जरा, इस तरह का क्वेश्चन भी वो कह रहे हैं, a प्लस बी, ए और b विषम पूर्णांक हैं, तो समीकरणों 2ax² प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू के मूल कैसे होंगे, परिमेय अपरिमेय वास्तविक समान। बहुत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है भाई, 10वीं में पढ़ाते हैं। देखिए तो b² माइनस 4ac निकालिए पहले, b² माइनस 4ac, तो 2a प्लस b का क्या होगा, स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू b, करिए गुना, 4a² प्लस b² माइनस प्लस 2 दूनी 4ab और 4 दूनी 8ab, तो यहाँ से आपको मिला 4a² प्लस 4b² माइनस 4ab, और ये बन गया 2a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका b² माइनस 4ac क्या आ रहा है, कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर आपको मिल रहा है, कंप्लीट स्क्वायर और पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर तो वैसे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी आ जाए तो पॉजिटिव होगा, चाहे ऑड है चाहे इवन है,
ऑड 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 में से इवन, इवन में से ऑड, कोई नहीं, हमें पॉजिटिव मिल रहा है और कंप्लीट स्क्वायर मिल रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव और कंप्लीट स्क्वायर मिलता है तो आपको रियल मिलते हैं और रेशनल मिलते हैं। पॉजिटिव में अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर मिलता है तो इसकी पहचान है कि वो रेशनल रूट्स देता है। तो देखिए अवास्तविक नहीं मिलेंगे, समान नहीं मिलेंगे, इरेशनल में कौन सा, रेशनल पर भी। आप एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझकर अगर आपने स्टडी की होगी, अगर आप टीचर हैं तो अगर आप स्टडी करा रहे होंगे बच्चों को, तो बिल्कुल भी आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, अजम्पशन नहीं लगाएंगे या कुछ इधर उधर नहीं लगाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात होती है किसी भी कंपटीशन को क्रॉस करने के लिए कि आपका माइंड क्विक रेस्पॉन्स करना चाहिए क्वेश्चंस को देखकर कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। जब आप घर पे बैठ के करते हैं तो आप उनको 5 घंटे में बड़ा आराम से करते हैं, लेकिन क्विक मेथड कौन सा है जिसको आप कर सके, क्योंकि माइंड थक जाता है। 125 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर आप मैथ के कंटिन्यूसली 3 घंटे तक करेंगे तो थक जाता है। तो इसलिए माइंड को रिलैक्स करने वाली ट्रिकों को आप ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच, लार्जेस्ट इंटरवल बड़े से बड़ा अंतराल जिसके लिए ये ग्रेटर देन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, x की 12 माइनस x की 9। अब बहुत लोग अजम्पशन लगाने लगते हैं कि इसमें क्या करें। भाई देखिए हमें नेगेटिव और पॉजिटिव पहचानना है कि कब नेगेटिव बन सकता है, कब पॉजिटिव बन सकता है। मैं अगर इन दोनों में कॉमन ले लूँ x की 9 तो मुझे मिला x की 3 माइनस के 1, और इन दोनों में मैं कॉमन ले लूँ x तो x की 3 माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। देखिए अब यहाँ मुझे बताइए कि अगर ये 1 से बड़ा हो जाए, इफ x आपका ग्रेटर देन एंड 1 हो जाए, 1 पे तो 0 0 दे देगा तो 1 मिलेगा तो ग्रेटर हो जाएगा। अगर 1 से बड़ा हो जाए तो हमेशा से यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ भी और यहाँ भी पॉजिटिव। तो एक कंडीशन तो आपको मिल गई कि 1 से बड़ा है, तो यहाँ से क्या मिल गई कि आप x को 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन छोड़िए, इसको अभी लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर मैं इसको -1 में बनाऊं, मैं इसको किस में बनाऊं, -1 में बनाऊं, ऐसा कुछ उपक्रम करूं कि ये 1 माइनस बन जाए, तो कैसे करें हम, इन दोनों में कॉमन ले लें, कुछ क्या हो सकता है। देखिए जरा इस चीज़ को देखो जल्दी से कि हमको क्या बनाना है, 1 में बनाना है। बनाओ जल्दी से। देखिए 1 माइनस एक्स पहला इसमें बना ले, 1 माइनस के एक्स बन गया। दूसरा ये दोनों तो हो गई, अब इन दोनों में x की 4 कॉमन ले लूँ, 1 माइनस एक्स प्लस x की 4 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो प्लस का 1 और माइनस के x की 5 और प्लस के x की 12, मुझे बचा रहा है ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ आपको क्या चाहिए, 1 हमेशा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव देगा, यानी x आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। ठीक है, 0 होगा तो भी लेस देन 0। तो यहाँ से अब समझिए, यानी लेस देन 0 क्या, 1 से छोटा चाहिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, लेस देन 1। देखिए 1 से 1, क्योंकि 1 से छोटा भी चलेगा, 1 से छोटा भी पॉजिटिव देगा, 1 से छोटा भी होगा तो ये भी पॉजिटिव देगा, 1 से छोटा होगा तो पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव आपको मिलेगी। तो मतलब आपने इन दोनों कंबाइंड इनइक्वलिटी 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, या इनइक्वलिटी लिख दीजिए, आप इनइक्वलिटी लिख दीजिए। इनइक्वलिटी फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से, एक छोटा कह रहा है और दूसरा प्लस, तो कितना, इसका विस्तार कहाँ है, x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x वेरी कर सकता है। देखिए आंसर आ गया। तो अगर इस तरह का कोई भी इंटरवल पूछ लिया जाए और इनइक्वलिटी में इंटरवल पूछ लिया जाए, तो आपके उसको पॉजिटिवनेस एंड नेगेटिवनेस चेक करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिवनेस को चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि कैसे मैं कर रहा हूँ। भाई मुझे 2 ही कंडीशन है, मुझे पॉजिटिवनेस चेक करनी है कि पॉजिटिव किस कंडीशन पे बनेगा, ऑल पॉजिटिव तो बन गया। मुझे नेगेटिवनेस चेक करनी है कि कहाँ नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिवनेस में, नेगेटिव में जो इवन पावर होती है वो तो कोई इफेक्ट डालती नहीं है, ऑड पावर जो होती है वो इफेक्ट डालती है। तो देखिए मैंने ऑड पावर को एक रिदम दिया है, और पेपर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वो हिंट देगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, ये तो आप सब कर लेंगे। a ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, तो आप देखिए ज़रा क्या होगा कि किस में बिलोंग करेगा। तो x एक बार बताओ,
एक्स एक बार प्लस ए के साथ ये इनइक्वलिटी, एक एक्स बार माइनस ए के साथ ये इनइक्वलिटी। अब देखिए एक्स ए से बड़ा है, ए से बड़ा है तो मतलब ए से इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है, ध्यान समझिए, ए ग्रेटर देन जीरो है, ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये मिलेगा। दूसरा अगर मैं इधर की बात करूं तो ये जो मुझे मिलेगा माइनस के ए से माइनस के इन्फिनिटी, माइनस के इन्फिनिटी माइनस के ए, तो मुझे इन दोनों का यूनियन मिलेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव संख्या है ना, पॉजिटिव में नेगेटिव लगेंगे नेगेटिव बन जाएगी, तो इन दोनों का यूनियन बन जाएगा। तो इन्फिनिटी ए माइनस इन्फिनिटी माइनस इससे यूनियन टू ए से इन्फिनिटी, ये आपका यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल विशेष ध्यान से समझिए कि जरा सी मिस्टेक आपको 3.4 नंबर से पीछे कर सकती है, जरा सी मिस्टेक। तो आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान रह के समझिए। तो जो क्वेश्चंस और जो चीज़ें आपको तंग कर रही हूँ, आज की क्लास में आपने नंबर ऑफ रूट्स निकालने सीखे, पॉजिटिव और डेस्क्रेटिव का साइन वो सीखा, और कुछ क्वेश्चंस को कैसे हम उभयनिष्ठ रूट में जो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है 101% लिख के ले लीजिए, कॉमन रूट्स पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ L + M जैसे क्वेश्चंस विशेष पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक आध क्लास जो और आएगी उन क्लासों के साथ आपको फिर मिलेंगे। शायद अब ये कंप्लीट हो गया है, आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है, कल फिर आपको नए कुछ क्वेश्चंस के साथ थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।